नमस्कार दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको ऐसी कमाल की चीज़ें फैक्ट्री में बनती हुई दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इन चीज़ों को फैक्ट्री में देखिए कितनी तेज़ी से बनाया जाता है और साथ ही किस तरह से बनाया जाता है। इसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं पूरे वादा के साथ कह सकता हूं कि आपने और किसी वीडियो में ऐसी मशीनों को नहीं देखा होगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो में बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है हम सबके घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस सिलेंडर। दोस्तों, वीडियो में जो आप मशीन को देख रहे हैं, ये मशीन सिलेंडर बनाने के काम आती है। सिलेंडर बनाने के लिए लोहे की एक चादर को काटकर उसे मशीन द्वारा आधे गोल कैप्सूल की शेप में दी जाती है और साथ ही दोस्तों, इसके बाद कैप्सूल के दो हिस्से को मिलाकर बीच से मेल्ट करके दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट्स को बनाया जाता है ताकि सिलेंडर किसी भी ज़मीन पर खड़ा हो सके। इसके बाद दोस्तों, सिलेंडर के ऊपरले हिस्से को बनाया जाता है, फिर इसे रंग कर दिया जाता है, जिसके बाद हम सबका घरेलू LPG गैस सिलेंडर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर कॉइन्स मेकिंग मशीन आते हैं। दोस्तों, इन कॉइन्स को बनाने के लिए एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें इस कॉइन को बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले क्रिस्टल इनमें डालकर क्रिस्टल को पिघलाया जाता है और दोस्तों, ये मशीन लंबी और मोटी मेटल की प्लेट बनाती है, जिसके बाद ये मशीन इस पट्टी में से गोल कॉइन्स को काटना शुरू कर देती है। इसके बाद इन कॉइन्स का क्वालिटी चेक किया जाता है कि ये सही से कटे हैं या नहीं। अगर दोस्तों सही से कटे होते हैं तो इसे आगे भेज दिया जाता है, अगर नहीं कटे होते सही से तो इसे हटा दिया जाता है। उसके बाद इंडियन रुपीस की मोहर लगाई जाती है। ये मशीन अपने हाइड्रोलिक प्रेशर से इसके ऊपर मोहर छापती है, जिसके बाद इंडियन रुपीस कॉइन बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 3 पर दोस्तों माचिस आती है, जिसका इस्तेमाल हम आमतौर पर अपने घरों में करते हैं। दोस्तों, माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ की कटी हुई छोटी सी पीस को मशीन पर लगाया जाता है। उसकी पतली पतली परत निकाली जाती है, जैसा आप वीडियो में देख ही रहे हैं। लकड़ी की इस पतली सी परत के टुकड़े को तीली के छोटे छोटे पीस में काटकर माचिस की तीली बना ली जाती है। जिसके बाद दोस्तों, मसाले का एक बहुत बड़ा पेस्ट बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जितनी 1000, 2000 या दोस्तों जितनी भी तीलियां होती हैं, इस पेस्ट में डाल दी जाती है और सूखने के बाद इसे निकाल ली जाती है। जिसके बाद दोस्तों, इसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। चौथे नंबर पर दोस्तों कैंडल। जी हाँ दोस्तों, कैंडल। दोस्तों, कैंडल या मोमबत्ती बनाने के लिए मशीन में पहले से ही पिघली हुई मोम को डाला जाता है, जिससे पिघला हुआ मोम मशीन के खांचे में भर जाता है। ये खांचा कैंडल के आकार के ही होते हैं। दोस्तों, इस मोम को खांचे में सूखने के बाद मशीन का सिर्फ एक बटन दबाकर सारा कैंडल निकाल लिया जाता है ना दोस्तों, कितना आसान। बाद में दोस्तों, इस कैंडल को धागा डालने के बाद ये कैंडल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। उसके बाद इसे भी मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, 5वें नंबर पर टायर मेकिंग मशीन आते हैं, जो दोस्तों इंसानों की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। जब दोस्तों इंसानों ने टायर की खोज की थी तो उस समय इंसानों के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और साथ ही दोस्तों, इसने हमारे बहुत सारे समय को भी बचाया है और साथ ही हम एक जगह पर दूसरी जगह पर बहुत ही कम समय में इसके कारण ही जा पाते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का आज महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है हमारी ज़िंदगी में और आज हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले ये टायर किस तरह बनते हैं? नहीं जानते? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो आपको बड़ी सी मशीन दिखाई दे रही है, ये हैवी मोटे टायर बनाने के काम आती है। सबसे पहले इस मशीन में रबड़ और केमिकल की चीज़ों को मिक्स किया जाता है।
उसके बाद रोलर पर चढ़ाकर रबड़ की शेप दी जाती है। और साथ ही दोस्तों फिर इसमें आखिरी प्रोसेस आता है कि इसे यहाँ पर रखकर जोर से दबाकर टायर बना दिया जाता है, जिसके बाद ये बड़े वाहनों में इस्तेमाल होने के लायक बन जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरह बनता है टायर। नंबर 6 पर दोस्तों हम सबकी फेवरेट शटलकॉक आती है। दोस्तों आप लोगों ने कभी नहीं तो कभी बैडमिंटन जरूर खेला होगा, नहीं खेला होगा तो देखा जरूर होगा। दोस्तों शटलकॉक बनाने के लिए कंपनी सबसे पहले भारी मात्रा में हंस के पंख को खरीदती है और फिर पंख को सेम साइज में करने के लिए इन सभी पंख को एक एक करके मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन सभी पंख को कटिंग करके एक साइज में कर देती है, जिसके बाद कंपनी शटलकॉक के नीचे गद्दी बनाती है और दोस्तों दूसरी तरफ गद्दी में छेद होता है और साथ ही इस मशीन गद्दी में हंस के पंखे को भी लगाती रहती है। इसके बाद शटलकॉक और गद्दी को पंखों के साथ नीचे गूंद की मदद से चिपका दिया जाता है ताकि पंख मजबूती से गद्दी के साथ चिपक जाए। इसके बाद दोस्तों एक एक करके शटलकॉक की अच्छी तरीके से सिलाई कर दी जाती है। आखिरी में दोस्तों इसका बैलेंस चेक किया जाता है। अगर दोस्तों इसका बैलेंस सही होता है तो इसे आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन दोस्तों अगर इसका थोड़ा सा भी बैलेंस खराब होता है तो इसे हटा दिया जाता है, यानी दोस्तों इसे फेंक दिया जाता है। नंबर 7 पर दोस्तों आते हैं स्टील बॉल। दोस्तों स्टील की बड़ी बॉल को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की मोटी रोल को रेड हॉट गर्म किया जाता है। फिर आगे लगे कटर इस रोल को छोटे छोटे पीस में काट देते हैं। फिर मशीन इन स्टील बॉल को आगे भेज देती है। यहाँ पर रोल ठंडे पानी में डुबाया जाता है और फिर फाइनली ये स्टील बॉल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता लग गया होगा ये मशीन किसी भी सामान को कितनी आसानी से बना रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले नंबर पर हम बढ़ते हैं। नंबर 8 पर दोस्तों स्पोर्ट्स शूज आते हैं। दोस्तों स्पोर्ट्स शूज बनाने के लिए कंपनी के द्वारा शूज के ऊपर का हिस्सा जो कपड़े का कवर होता है उसे दोस्तों सिलाई मशीन के द्वारा सिलकर बनाया जाता है और साथ ही उसके ऊपर जो दोस्तों डिज़ाइन होता है उसे भी सिलकर बनाया जाता है या दोस्तों चिपका दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों शूज़ के ऊपर कपड़े के कवर जो कंपनी मशीन की मदद से प्रेशर की मदद से चिपका देती है और फिर फाइनली उसमें फीता डाला जाता है और फीता डालने के बाद हमारा स्पोर्ट्स शूज बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों नंबर 9 पर मार्बल मेकिंग मशीन आते हैं। दोस्तों मार्बल कांच की छोटी छोटी बॉल को कहा जाता है जिसे हम अपनी आम भाषा में कंचे भी कहते हैं। दोस्तों कंचे बनाने के लिए कंपनी पुरानी कांच की बोतल को बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदती है। फिर दोस्तों उसका मशीन में डालकर चूना बनाया जाता है। फिर दोस्तों चूने को पिघलाया जाता है। इस मशीन में कांच के पिघलने के बाद कांच के लिक्विड को मशीन में छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकाया जाता है और दोस्तों ये बूंद गिरती इस रोलर के ऊपर कुछ इस तरह से गिरती है कि ये अपने गोल शेप में आ जाती है और ये मशीन इसे ठंडा करने का काम भी करती है और इसके बाद इसे आगे भेज देती है। फिर दोस्तों हम सबके फेवरेट मार्बल बनके तैयार हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कंचे खेले हैं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 10 पे दोस्तों हमारे क्रिकेट फैंस के लिए है लेदर बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों लेदर की बॉल बनाने के लिए लेदर की बड़ी शीट में से लेदर के छोटे छोटे टुकड़े को कुछ इस तरीके से काट लिया जाता है। उसके बाद इन टुकड़े को सिलाई करके मशीन में रखकर गोल किया जाता है।
फिर इस गोल टुकड़े को अच्छी प्रकार से रंग दिया जाता है, जैसा आप वीडियो में देख ही रहे हैं। रंगने के बाद दोस्तों इसके ऊपर जो फालतू टुकड़े बचे होते हैं उसे भी काट कर हटा दिया जाता है, जिससे लेदर के गेंद की गोल टुकड़ी तैयार हो जाती है। फिर इस टुकड़े को मशीन से सिल दिया जाता है। इसके बाद दोनों साइड के टुकड़ों को एक एक फ्रेम में रखकर इसमें एक गेंद डालकर इसे सिल दिया जाता है और फ्रेम को अच्छी तरीके से बंद कर दिया जाता है। ये दोनों टुकड़े गेंद पर चिपकाने के लिए गूंद का इस्तेमाल किया जाता है और गूंद चिपकाने के बाद ये दोनों गेंद पर अच्छी तरीके से टिक जाती है। आखिरी में दोस्तों बीच में से सिलाई करके हमारी बॉल बनकर तैयार हो जाती है। फिर दोस्तों इसे प्रेशर की मदद से दबाकर इसे पूरी तरीके से गोल बना लिया जाता है। फिर दोस्तों इसे पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।